अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की शराइत का बयान जारी है, जिसमें आज नमाज की चौथी शर्त यानी इस्तक़बाल क़िबला का बयान। इस्तक़बाल क़िबला का मतलब होता है काबा शरीफ की तरफ चेहरा करना, सीना करना। काबा शरीफ की तरफ चेहरा करना हर नमाज के लिए ज़रूरी है। जब नमाज शुरू करे उस वक्त से लेकर जब तक नमाज ख़त्म न हो जाए उस वक्त तक मुंह का काबा शरीफ की तरफ होना ज़रूरी है। अगर थोड़ी देर के लिए भी किबला की तरफ से मुंह फिर गया, सीना फिर गया, यानी कि 45 डिग्री तक सीना फिर गया, तो नमाज नहीं होगी। एक चीज़ की और वजाहत ज़रूरी है कि नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं और अल्लाह ही को हम रुकू और सजदे करते हैं, इसलिए काबा शरीफ को सजदा करना ये दुरुस्त तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता काबा शरीफ की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, इसलिए हम काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अगर माज़अल्लाह किसी ने काबा के लिए सजदा कर दिया तो हराम और गुनाह कबीरा किया, और अगर इबादत की नीयत से काबा को सजदा किया तो वो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि खुदा के सिवा किसी और की इबादत जायज़ नहीं है, कुफ्र है। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें गैर किबला की तरफ भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे जो शख्स किबला की तरफ मुंह करने से मजबूर हो, वो किबला की तरफ मुंह कर ही नहीं सकता है, काबा शरीफ की तरफ मुंह कर ही नहीं सकता है, तो वो जिस रुख चाहे नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी और बाद में उस नमाज को दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई आदमी बीमार है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मुंह काबा शरीफ की तरफ कर सके, और वहाँ कोई दूसरा मौजूद भी नहीं है जो उसके चेहरे को, उसके मुंह को काबा शरीफ की तरफ करा सके, तो वो जिस रुख चाहे नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। किसी के पास अपना या किसी दूसरे की अमानत का माल है और ये जान रहा है, मुकम्मल उसे यकीन है कि अगर किबला रू होगा, चेहरे को किबला की तरफ करेगा, काबा की तरफ करेगा, तो माल चोरी हो जाएगी, तो जिस तरफ चाहे वो मुंह करके रुक करके नमाज पढ़ सकता है। इसी तरह से किसी ऐसी चीज़ पर वो सवार है जिसकी सवारी को रोकने पर वो कादिर भी नहीं है, और ये भी मुमकिन नहीं है कि वो किबला की तरफ मुंह कर ले, तो जिस सिमत चाहे वो नमाज पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी। चलती कश्ती में नमाज पढ़े तो तहरीमा के वक्त, तकबीर तहरीमा के वक्त काबा शरीफ की तरफ मुंह होनी चाहिए, और कश्ती जैसे जैसे घूमती जाए खुद भी किबला की तरफ मुंह फेरता रहे, चाहे फ़र्ज नमाज हो या नफल नमाज हो। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ किबला मालूम नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में क्या करें। लेकिन किबला अगर मालूम ना हो और कोई बताने वाला भी ना हो, तो सोच विचार करे और जिधर दिल जम जाए उधर ही नमाज पढ़े, उसके हक में वही किबला है। सोच विचार करने के बाद नमाज पढ़ रहा है, और नमाज पढ़ने के बाद, मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद उसको मालूम हुआ कि किबला इस तरफ नहीं बल्कि किसी दूसरी तरफ था, तो नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह सोच विचार करने के बाद नमाज पढ़ रहा था और नमाज के दरमियान ही, अगरचे वो आखिरी रकात में हो और अगरचे वो सजदे सो के सजदे में हो, उस वक्त उसकी राय बदल गई कि नहीं, किबला जिस तरफ मैं मुंह करके नमाज पढ़ रहा हूँ वो उस तरफ किबला नहीं है बल्कि किसी और तरफ है, तो जिस तरफ बाद में उसकी राय हुई है उस तरफ अपने रुख को घुमा ले, फ़ौरन घूमे, और पहले जितनी पढ़ चुका है उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। इसी तरह से अगर कोई 4 रकातों को 4 अलग अलग सिमतों में पढ़ता है, उसकी राय बदलती रहती है, बदलती रहती है, और 4 रकात उसने 4 अलग अलग तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। और राय बदलने में जैसे ही राय बदले फ़ौरन अपने चेहरे को घुमा लेना ज़रूरी है। अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देर करेगा तो नमाज नहीं होगी। नमाज के दौरान काबा शरीफ की तरफ से, क़िबला की तरफ से बिला उज़्र जानबूझ करके सीना फेर दिया, तो अगर
फ़ौरन ही क़िबला की तरफ दोबारा घुमा भी लिया तो भी उसकी नमाज नहीं होगी। और अगर बग़ैर इरादे के किया, खुद से हो गया और 3 मरतबा तस्बीह का वक्फ़ा न हुआ, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देरी न की और फ़ौरन घुमा लिया, फ़ौरन सीधे कर लिया, क़िबला की तरफ कर लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर सिर्फ मुंह, सीना नहीं बल्कि सिर्फ मुंह क़िबला की तरफ से फेरे तो ज़रूरी है कि फ़ौरन क़िबला की तरफ दोबारा मुंह कर ले। अगर कर लेता है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बगैर उज़्र क़िबला की तरफ से मुंह फेरना भी मकरूह है। क़िबला मालूम करने का इस वक्त सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि जो हज़रात एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैंपस नामी ऐप को तलाश करें। ये हर एंड्रॉयड मोबाइल में तकरीबन खुद से मौजूद रहता है, कंपनी की तरफ से होता है। और कैंपस वेब को ओपन करके उसको बराबर ज़मीन पर रख दें, किसी जगह बराबर ज़मीन पर रख दें, ऊंची नीची ज़मीन पर ना हो। और उसमें देखें कि डब्लू यानी वेस्ट किस तरफ दिखाई दे रहा है। जिस तरफ वेस्ट दिखाई दे, डब्लू दिखाई दे, वही पश्चिम की तरफ है। चूँकि हमारे मुल्क में काबा शरीफ पश्चिम की तरफ पड़ता है तो डब्लू की तरफ करके नमाज पढ़ ले। अगर किसी दूसरे मुल्क में चला जा रहा है जहाँ पश्चिम की तरफ क़िबला नहीं है तो जिस तरफ क़िबला हो उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़े। तो ये नमाज की चौथी शर्त यानी इस्तक़बाल क़िबला के मसाइल थे जिनका बयान हुआ। इंशाअल्लाह कल 5वीं शर्त यानी नियत का बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।